पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार की राजनीति और नीतीश कुमार के फैसले अक्सर चौंकाते हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने बिहार में 4 सीटों के उपचुनाव और देश के 2 राज्यों में हो रहे मुख्य चुनाव के बीच अचानक से इमरजेंसी मीटिंग बुला दी है। 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होगी, अचानक से अपने एक अन्य मार्ग स्थित सरकारी आवास पर एक एनडीए की इमरजेंसी बैठक बुला ली है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव और बिहार के 4 सीटों के साथ साथ महाराष्ट्र और 15 राज्यों में भी उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर के लगातार चर्चाएं कई तरह की चल रही थी। कहा तो ये भी जा रहा था कि नीतीश कुमार इस सीट शेयरिंग के समझौते से संतुष्ट नहीं है, वो चाहते कुछ और थे और हुआ कुछ और है। इसमें एनडीए के तमाम सदस्यों को उन्होंने बुलाया है और इस मीटिंग के साथ ही अब चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव, राजनीतिक हालात और सरकार के कामकाज की समीक्षा तो वो लगातार करते हैं, लेकिन चुनाव के बीच में जबकि आचार संहिता हो या और कई तरह की बातें हों, इस बीच में बैठकें हो सकती थी, कैबिनेट बैठक भी होती है, उसमें भी चर्चा हो सकती थी। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार ने क्यों बुलाया? आपको बता दें कि बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और 28 तारीख तक नामांकन होंगे। 13 राज्यों की कुल 48 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें बिहार की 4 सीटें भी शामिल हैं और इसके साथ साथ बिहार की 4 सीटें तरारी, रामगढ़, इमामगंज, बेलागंज पर 13 तारीख को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे निकाले जाएंगे। महाराष्ट्र में 1 चरण में और झारखंड में 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो प्रक्रिया है उसमें अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसके हिसाब से ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार कुछ और करने जा रहे हैं। 18 अक्टूबर को गजट का प्रकाशन के साथ नॉमिनेशन शुरू हो गया है और 25 अक्टूबर तक नॉमिनेशन के लिए जाएंगे। वहीं 28 अक्टूबर को नॉमिनेशन पत्रों की जांच होगी और इसी दिन नीतीश कुमार ने मीटिंग बुला ली है। एनडीए के घटक दलों के साथ वो मीटिंग करने वाले हैं। इस मीटिंग के बारे में अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री आवास में 28 अक्टूबर को एनडीए के घटक दलों के साथ बैठक की जाएगी और इस बैठक में घटक दल के पदाधिकारी व मंत्री, विधायक मौजूद रहेंगे। एनडीए की बैठक के संबोधन को लेकर के नीतीश कुमार क्या करेंगे, इसको लेकर के अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। विधायकों और पदाधिकारियों से सरकार के कामकाज का फीडबैक लेने के साथ साथ विधायकों की बातें भी सुनेंगे, ऐसी बातें कही जा रही है। लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से बिहार में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के, और झारखंड में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को बैरंग कर दिया है, नीतीश कुमार चाहते कुछ और थे और कई लोग उनके इस इंतजार में खड़े हैं, यहाँ तक कि उनके बहुत करीबी रहे खीरू महतो भी अपने हिसाब से टिकट नहीं ले पाए। मात्र 2 सीटें उन्हें मिली है, जिसमें राजा पीटर को ज्वाइन करवाया था और सरजू राय ऑलरेडी पहले से ज्वाइन कर चुके थे जनता दल यूनाइटेड। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इस एनडीए की बैठक में कौन सा फैसला लेते हैं। नीतीश कुमार के फैसले हमेशा से लोगों की नज़र में चढ़े रहते हैं और नीतीश कुमार के फैसले पर सबकी निगाह रहती है। नीतीश कुमार जब फैसला लेते हैं तो बिहार में राजनीतिक हलचल शुरू हो जाती है। नीतीश के चुनाव प्रचार शुरू होने से ठीक पहले आखिर क्यों बुलाई है एनडीए की इमरजेंसी बैठक, इस बात को लेकर के सभी की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। कल भी हमने रात में देखा अपने रिपोर्टर रत्नेश से पूरी कहानी समझने और बताने की कोशिश की, जिसमें नीतीश कुमार के घर पर रात में अचानक से एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें नीतीश कुमार के कोर टीम के सदस्य मौजूद थे। धीरे धीरे करके ये काउंटडाउन आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव की तिथियां नज़दीक आती जा रही हैं, बिहार में मुख्य चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हालांकि अभी 1 साल देर है, लेकिन अभी से ही लोग, राजनीतिक दल की बेचैनी बढ़ गई है और जोड़ घटाव भी शुरू हो चुके हैं इस उपचुनाव में। जहां एक तरफ प्रतिष्ठा दांव पे फंसी हुई है नीतीश कुमार की, वहीं नीतीश कुमार के फैसले पर सबकी निगाह टिकी हुई है। क्या फैसला लेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। इंतजार कीजिए, हमारी नज़र बनी हुई है। कोई भी अपडेट होगा तो हम तुरंत आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।